नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार, रंगपुर अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि काफ़ी डिमांड हो रही थी लोगों की कि सर 40 की क्लास लो, 40 की क्लास लो, तो मैं किसी कारणवश क्लास नहीं ले पा रहा था और आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ, पढ़ाऊँगा। और आज जो मैं स्टार्ट करूँगा वो संविधान सभा से रिलेटेड है, चुनाव के बारे में बताऊंगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप मतलब ये ऐसे करके क्यों समझाते हो, तो मैं बता दूं आपको कि इस चीज़ से मैं बना देता हूँ, इससे क्लियर हो जाता है और साफ साफ समझ में आता है। अब मैं लिख सकता हूँ तो लाइन में, जैसे मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ ऐसे करके, संविधान सभा के लिए चुनाव जब इस सन में हुए थे, तो ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, इसलिए मतलब ऐसे करके लिखता हूँ। तो देखिए, आज मैं पढ़ाऊँगा और काफ़ी कुछ समझ में आएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव। केंद्र के लिए जरा ठीक। देखो, केंद्र के लिए तो कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 389 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें ब्रिटिश के लिए सीटें दी गई थी। देखो, अब समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ब्रिटिश भारतीयों के लिए सीटें दी गई थी, 942 सीटें दी गई थी, और जो मतलब कमिश्नर के लिए दी गई थी वो 4 सीटें दी गई थी। कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतें। देशी रियासतें, नौ सौ 42, ठीक है। और कमिश्नर के लिए देंगे 4। और देशी रियासतों के सीटें दी गई, 93 सीटें दी गई थी।
साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मेरे साथ साथ करते चलना। तो कमिश्नर के लिए देखो 4 सीटें दी गई थी, वो कहाँ कहाँ दी गई थी। देखो एक सीट तो दी गई थी दिल्ली, क्या, दिल्ली। और दूसरी जो दी गई थी वो अजमेर, क्या, अजमेर। और तीसरी सीट जो दी गई थी वो कुर्ग के लिए। चौथी सीट जो दी गई थी वो बलूचिस्तान के लिए। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे ये। बलूचिस्तान के लिए। करो ज़रा साथ साथ। तो देखिए इसमें केंद्र के लिए सीटें दी गई थी, वो कितनी सीटों पर, सॉरी यहाँ पे मेरी गलती हो गई है ज़रा। तीन सौ 89, ठीक, 389 पे हुए थे केंद्र के लिए। अब मैं राज्य के लिए बताऊंगा, कर लो। राज्य के लिए चुनाव हुआ था वो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था राज्य के लिए। क्या है, राज्य के लिए 296 सीटों पर। ठीक है, दो 296 सीटों पर। इसमें इसमें जो मुस्लिमों के लिए दी गई थी वो कांग्रेस के लिए 208 सीटें दी गई थी। दो 208 सीटें किसे, कांग्रेस के लिए। दो 208 सीटें कांग्रेस के लिए, और मुस्लिम लीग के लिए दी गई थी। मुस्लिम लीग के लिए 93 सीटें मुस्लिम लीग के लिए दी गई थी। मुस्लिम लीग के लिए 93 सीटें दी गई थी, और अन्य के लिए जो सीटें दी गई थी वो 15 सीटें अन्य के लिए दे दी गई थी। 15 सीट अन्य के लिए। समझ में आ रहा होगा। मैं तो इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है दोस्तों।
आऊँगा संविधान सभा की बैठक। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा की कब कब बैठक हुई और कौन कौन अध्यक्ष रहा इसमें। बैठक, ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई और कौन अध्यक्ष था इसमें। देखिए प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ प्रथम बैठक। ठीक है, नौ दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक हुई और इसमें अस्थाई जो अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। द्वितीय बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे थे। देखो नोट कर देता हूँ, द्वितीय बैठक जहाँ अगर समझ में ना आए मुझे तुरंत बोल सकते हो, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो मुझे दोबारा बोल सकते हो। तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक हुई, वो द्वितीय बैठक, और इसमें स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जो इसकी तृतीय जो बैठक हुई है वो 13 दिसंबर 1940 को हुई थी। तृतीय बैठक तेरह दिसंबर 1940 को हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो जो है नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
उद्देश्य प्रस्तावना को नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कब ये स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। स्वीकार किया गया था। ठीक है, और अंतिम बैठक जो हुई थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक चौबीस जनवरी 1950 को करिए। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। चलो, मैं स्वतंत्र भारत की बात करूं तो स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा मंत्री थे वो अब्दुल कलाम थे। ठीक है, इसे भी मैं नोट करा देता हूं ताकि आप नोट कर सको। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम। ठीक है, नोट कर लियो इसे भी, पॉइंट में है। चलो, देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले जो बनाया गया था, जो राष्ट्रपति बनाया गया था पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो 24 जनवरी को बनाया था। 24 जनवरी को बनाया था। 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। राष्ट्रगान की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है। इसे भी नोट कर लियो।
राष्ट्रगान की अवधि बावन सेकंड होती है, और राष्ट्रगीत की अवधि होती है 62 सेकंड होती है। कितनी होती है? 62 सेकंड। ये गलत हो गया था, 65 सेकंड होती है। ठीक है, चलो। देखिए, प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इस समिति के अध्यक्ष जो थे B.R. अम्बेडकर थे, और इसमें सदस्य जो थे वो 7 सदस्य थे। चलो इसे भी नोट करा दूं। ठीक है, चलो इसे भी नोट करा देता हूँ। उनतीस अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। और इसमें सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य। सात सदस्य थे। ठीक है, नोट कर लो ज़रा। देखो, संविधान सभा की बात करूँ तो वाचन कब कब हुआ था, वाचन भी आपको एक लाइन में नोट करा देता हूँ। ठीक है, वैसे किसी ने कराया नहीं, लेकिन मैं करा देता हूँ इस वाचन को भी। वाचन हुआ था कब कब हुआ है, देखो। प्रथम जो वाचन हुआ था वो 4 नवंबर 1948 को हुआ था। प्रथम वाचन कब? 4 नवंबर। उन्नीस सौ 48 से, ठीक है, 9 नवंबर
9 नवंबर 1948। और द्वितीय जो वाचन हुआ था, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर 1948 से, ठीक है, 17 अक्टूबर 1948, सॉरी 1949, ठीक है। और थर्ड जो हुआ था, थर्ड हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ठीक है। चलो नोट करते रहना। मैं पढ़ाऊँगा संविधान सभा का निर्माण। तो 26 नवंबर 1949 को इसका निर्माण हुआ था और 2 साल 11 माह 18 दिन इसमें टाइमिंग लगा था। चलो इसे भी नोट करा देता हूँ। संविधान सभा का निर्माण, तो देखिए 26 नवंबर 1949, इसका निर्माण होता है और इसमें सदस्य थे वो 299 थे, जिसमें से 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। 299 सदस्य थे। दो सौ चौरासी सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। टाइम जो लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन का इसमें टर्न। और चर्चा 114 चर्चा में, ठीक है, 114 चर्चा। और खर्चा जो हुआ था 93,67,000 729 करके 729, ठीक है।
63,000 है, 96, सॉरी, करो नोट। ठीक है, अनुच्छेद कितने, 395 यहाँ पे। $395 फर्स्ट टाइम की बात बता रहा हूँ। ठीक है, और भाग इसमें थे उस टाइम 22। ठीक है, और अनुसूची 8 जो थी वो अनुसूची थी। ठीक है, और वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई। ठीक है, और 25 भाग हो गए, 400 प्लस तो उसका अनुच्छेद हो गए, लेकिन वो अभी उस कंटेंट में नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। चलो इसे भी नोट कराऊं क्या? चलो नोट करा देता हूँ इसे भी। अधिनियम 1947। ठीक है, भारत है ये पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नर जनरल वेटलैंड था, और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। से डालिए। तो अभी बोला था मैंने आपसे कि उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था वो मोहम्मद अली जिन्ना था यहाँ का। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना।
जिन्ना था। और प्रधानमंत्री यहाँ पे लियाकत अली प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। 1947 की बात कर रहा हूँ। कौन थे? लियाकत अली यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलो करते रहना नोट। ठीक है, मैं मिटा दूँ इसे भी। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं वीडियो। थैंक यू।